तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत बेसिक तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ये वीडियो आप लोग देखोगे तो आसानी के साथ में आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालते आ जाएगा। तो सबसे पहले एलसीएम क्या होता है हम लोग समझ जाते हैं। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? लघुत्तम समापवर्त्य लसा। और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य म स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग निकालना सीखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है 25, 40 और 10 और दूसरा क्वेश्चन है 24, 7 और 4। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग इसका पहले निकालेंगे एलसीएम, उसके बाद में एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद में दूसरा का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए 25, 40 और 10 है। तो पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं हम लोग। देखिए तो सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन 25, 40 और 10 है। तो चलिए इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा लाइन खींचते हैं और एक ऐसा लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये लाइन खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग एलसीएम निकाल पाएंगे। एक सीधा लाइन और एक आड़ा लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, पहले 25 है तो 25 लिखेंगे, उसके बाद में डैश डालेंगे, फिर 40 है तो 40 लिखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, उसके बाद में 10 है फिर ये लिखेंगे। तीनों जो क्वेश्चन में है उसी को यहाँ पर इसके ऊपर वाली लाइन में लिख देते हैं। अब देखिए, अब देखेंगे इसका क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं? देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए 2, 3, 5, उसके बाद में किसको क्या को बोलते हैं? 5 के बाद में आ जाता है हमारा 7, फिर आ जाता है 11, फिर आ जाता है 13, ये चलते जाता है। ठीक है, जितने भी अभाज्य संख्याएं होते हैं उनका हम लोग भाग लगाना है। इनमें क्या लगाना है? भाग, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए भाग लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग 2 से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। सबसे पहले 2 से जा रहा है कि नहीं चेक करेंगे। किसी भी एक में भी चला जाएगा तो हम लोग 2 से देंगे। समझ में आ गया? अगर तीनों में नहीं जाएगा तभी हम लोग नहीं देंगे। अगर किसी एक में भी चला जाएगा तो हम लोग भाग लगाएंगे। जैसे कि देखिए 25 में जा रहा है क्या? 2 का नहीं जा रहा है, लेकिन 40 और 10 में तो जा रहा है। कैसे पहचाने? क्योंकि लास्ट में 0 है। लास्ट में 0 रहता है या सम संख्या रहता है तो 2 से चला जाता है। तो चलिए हम लोग 2 से इसको भाग लगाएंगे। तो देखिए 2 से लगाते हैं। तो 25 में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो 25 में नहीं जाएगा तो जैसा का वैसा उतार देंगे। अब इसमें तो जा रहा है 40 में, तो इसमें लगा देते हैं। 2 दूनी हो जाता है 4। देखिए 2 दूनी 4 और 2 शून्यम शून्य, भाग लगाते भी आना चाहिए तब बनेगा जल्दी जल्दी। और 2 पंचे कितना होता है? 10। अब फिर चेक करेंगे 2 से कि 2 से जा रहा है क्या है फिर से। तो देखिए 25 में तो नहीं जाएगा, लेकिन 20 में चला जाएगा। चला जाएगा ना 20 में, क्योंकि लास्ट में 0 है और उसके बाद में 5 है। देखिए तो 2 से चला जाएगा, तो 25 में नहीं जाएगा तो जैसा का वैसा लिख दीजिए। इसमें जा रहा है तो 2 एकम 2 और 2 शून्यम शून्य, कितने बार में कट रहा है? 10 बार में कट रहा है। भाग लगा रहे हैं सिर्फ। समझ में आया? अब देखिए उसके बाद में 5 में नहीं जा रहा है तो 5 को जैसा का वैसा लिख देंगे। फिर ये लाइन खींचना है हमको, इसको नीचे उतारते जाना है। अब देखिए अब जा रहा है, फिर 2 से चला जाएगा। इसमें नहीं जा रहा, जैसा का वैसा लिख दीजिए। लेकिन 10 में जा रहा है, 2 पंचे 10, किसी भी एक में भी चला जाएगा तो हमको लगाना पड़ेगा। अब 5 में नहीं जा रहा है तो जैसा का वैसा लिख दो। अब देखिए 5 से जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जा रहा तो इससे नहीं लगाएंगे। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, इस ए भी नहीं कटेगा और ए भी नहीं कटेगा और ए भी नहीं कटेगा, कोई भी नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे 5 से। अब देखिए 5 से देखेंगे, 5 5 25 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब देखिए एक आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद में फिर 5 है लास्ट में, तो 5 से ही जाएगा। 5 एकम 5, 5 ये तो एक आ गया, तो मतलब इसमें नहीं लगाना है। अब आ गया नीचे में, जब तक एक नहीं आ जाता नीचे में तब तक हमको क्या करना है? भाग लगाते जाना है। समझ गए? जब तक एक नहीं आ जाता नीचे में तब तक हमको क्या करना है? भाग लगाते जाना है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य संख्या, उनसे भाग लगाएंगे एक एक करके देख देख के। समझ में आ गया? अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो संख्या आ रहा है 2 2 2 5 5, इनका क्या करेंगे? एलसीएम बराबर लिखेंगे
और क्या क्या आया देखिए, पहले 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार है 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 5 गुणा 5 है 2 बार, तो 5 गुणा 5। अब इनका आपस में क्या कर देना, हमको गुणा कर देना। तो चलिए गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ से गुणा करते हैं, 5 5 25, 25 दूनी कितना होता है, 25 दूनी होता है 50, और 50 दूनी हो जाता है 100, और 100 दूनी 200, कितना हो रहा है 200। तो ये जो 200 आया है हमारा, यही हमारा क्या है, एलसीएम है। समझ में आ गया, जो 200 आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को इसका 25, 40 और 10 का एलसीएम निकालते आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम को निकालते हैं। अब चलिए सीखेंगे एचसीएफ को कैसे निकालते हैं इसी संख्या में। तो देखिए अब सीखते हैं, चलिए एलसीएम को निकालना, कैसे एलसीएम को एचसीएफ को निकालते हैं। तो देखिए 25, 40 और 10, अब इसका हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल रहा हूँ ना, तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ निकाल रहे हैं इस तरफ, तो 25, 40 और 10 है, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हमको सबसे पहले 25 का निकालना पड़ेगा। 25 को अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना, सबका फैक्टर अलग अलग निकालेंगे। देखिए 40 का भी फैक्टर निकाल लेंगे, और उसके बाद में 20 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिख रहा है, उसके पास में यहाँ 20 का भी निकाल लेंगे। सबका अलग अलग हम लोग फैक्टर निकालेंगे ऐसा बना करके। इसमें एलसीएम में एक साथ निकालते हैं, इसमें एचसीएफ में अलग अलग निकालते हैं। तो देखिए 25 का 5 से चला जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से बढ़ाएंगे, 5 से जाएगा अब सीधा, 5 5 25। अब देखिए 5 एकम 5, समझ में आ गया। अब इसको भी निकाल लेते हैं, चलिए ये 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा ना, तो पहले 2 से चेक करना है हमको, 2 से जा रहा है कि नहीं। 2 से नहीं जाएगा तब आगे बढ़ना है, समझ गए ना। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 शून्यम 0, 20 बार कटा, फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो देखिए 2 से 2 एकम 2 और 2 शून्यम 0। अब देखिए 10 है, तो 10 में भी 2 का भाग चला जाता है, तो 10 2 का भाग चला जाता है, तो क्या लगाएंगे, 2 से 2 पंचे 10, उसके बाद में है 5, तो 5 एकम 5। जब तक नीचे में 1 नहीं आ जाता तब तक हमको भाग लगाते जाना है अभाज्य संख्या से। समझ में आ गया। ऐसे चेक करते हुए आप लोगों को बढ़ना है, तब जाके क्वेश्चन सही सही बनेगा। अब देखिए फिर से 20 का फैक्टर निकाल रहे हैं, तो चलिए 2 से चेक करते हैं पहले, 2 से जाएगा कि नहीं। तो देखिए लास्ट में 0 है मतलब 2 से चला जाएगा, लास्ट में 0 है मतलब 2 से चला जाएगा। तो देखिए 2 से देते हैं, 2 एकम 2 और 2 शून्यम 0, 10 बार कटा है, कितने बार कटा है, 10 बार कटा है। अब देखिए उसके बाद में फिर चेक करेंगे 2 से जाएगा कि नहीं इसको, 10 को, तो 10 में 0 है लास्ट में, तो मतलब 2 से चला जाएगा, तो 2 से दे देते हैं, 2 पंचे 10। अब आ गया क्या हमारे पास में 5, तो 5 2 से कटता है क्या, नहीं कटता, तो आगे बढ़ेंगे, 3 से कटता है, नहीं कटता है, क्या से कटेगा, सिर्फ 5 से कटेगा, 5, तो 5 से चलिए काट देते हैं, तो 5 एकम 5, यहाँ पर भी 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इनके फैक्टर को लिख देते हैं हम लोग। 25 का क्या क्या निकला, देखिए 5 कितने बार है, देखिए 5 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। 5 कितने बार है, देखिए 5 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद में देखिए 40 कितने बार है, देखिए 2 कितने बार है, देखिए 2 3 बार है, तो 2 की घात 3 लिख देते हैं। गुणा 5 कितने बार है, देखिए 1 बार है, तो 5 की घात 1 लिख देंगे, जितने बार रहेंगे उतना घात लगा देंगे। अब देखिए 20, तो 20 है, तो 20 में देखिए 2 कितने बार है, 1 और 2 कितने बार है, 2 बार है, और गुणा 5 कितने बार है, 5 है, 1 बार है, कितने बार है, 1 बार है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। अब एचसीएफ निकालेंगे यहाँ, तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्त। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्त में क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है तीनों में रहता है, उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ रहता है तीनों में, यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा, उसको लिखेंगे। तो देखिए कौन सा संख्या, देखिए जो तीनों में है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन 2 यहाँ है और यहाँ है, और लेकिन यहाँ नहीं है, तो 2 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 है तीनों में, तो 5 को लिखेंगे, लिख दिए, 5 को लिख दिए। अब देखिए जो न्यूनतम घात है 5 का, उसी को लिखेंगे। एचसीएफ में न्यूनतम घात को लेते हैं, याद रखना, और एचसीएफ में
मतलब उसमें लेते हैं अधिकतम घात को। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, न्यूनतम घात क्या है, एक है, एक है ना, 5 की न्यूनतम घात एक, अधिकतम घात 2 है, लेकिन अधिकतम घात को हमको नहीं लेना है, न्यूनतम घात को लेना है। तो देखिए 5 के न्यूनतम घात है 1, तो 5 की घात 1 मतलब क्या होता है 5। तो एचसीएफ निकल के हमारे पास में कितना आया, देखिए एचसीएफ निकल के आया हमारे पास में 5 निकल के आया है। कितना निकल के आया है दोस्तों, एचसीएफ निकल के आया है हमारे पास में 5। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना रहते हैं। एकदम बराबर आप लोग उतार लीजिए। देखिए इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इसको, ताकि हमारा जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में तो दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था 24, 7 और 4, इसका क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करते हैं। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये लाइन खींचना पड़ता है, एक ऐसा लाइन खींचना पड़ता है। तो यहाँ पर जो पहला है 24, तो 24 को लिखेंगे, उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, फिर 7 है तो 7 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे। अब लगाएंगे हम लोग अभाज्य संख्या से भाग। तो सबसे पहले देखिए 2 है तो 2 से चेक करेंगे, किसी भी एक में चला जाएगा तो 2 से भाग लगाएंगे। तो इसमें 2 से इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो इसको जैसा का वैसा लिख देंगे, इसमें चला जा रहा है मतलब 2 से चला जा रहा है। तो कितने बार जा रहा है, देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितने बार कट रहा है, 24, 12 बार। अब कॉमा लगा देंगे, 7 नहीं जा रहा है तो 7 को जैसा का वैसा लिख देंगे। अब देखिए 4 को काटेंगे 2 से, तो 2 दूना 4। अब फिर लाइन को बंद कर देना है। अब उसके बाद में क्या करना है, फिर इसको चेक करना है 2 से जा रहा है क्या, ये जा रहा है 2 से, यहाँ पर भी जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है तो जैसा का वैसा लिख देंगे, मतलब 2 से जा रहा है। 2 छंग 12, 7 में नहीं जा रहा है, जैसा का वैसा लिख दो, 2 एकम 2। अब देखिए अब 2 से फिर जा रहा है क्या, 6 में जा रहा है तो फिर से लगा देंगे 2 से, 2 तिया 6, 7 में नहीं जा रहा है, जैसा का वैसा, और 1 तो आ गया इधर। अब देखिए अब जा रहा है क्या से, 3 से, 2 से नहीं जाएगा लेकिन 3 से इसमें जा रहा है तो इसमें लगा देंगे, 3 एकम 3, इनमें नहीं जा रहा है तो जैसा का वैसा लिख देंगे। अब जाएगा सिर्फ 7 से, अब जाएगा 7 से, 7 एकम 7, ये 1, यहाँ देखिए 1 आ गया, 1 क्या तक हम लोग भाग लगाएं, किसी भी एक में चला जाएगा मतलब हम भाग लगाएंगे। समझ में आ गया। अब देखिए चलिए एलसीएम को ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम निकल के आ जाएगा हमारे पास में, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार है, 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, जो यहाँ पर है उसको हम लोग गुणा में आपस में गुणा करके लिख देते हैं। अब चलिए इनका गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए 7 रे 21, इधर 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 2 दूनी 4 और 4 दूना कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और गुणा 7 रे 21। ठीक है, अब देखिए इनका भाग गुणा कर देंगे, 8 एकम कितना होता है 8, और 8 दूनी 16, 168। ये जो 168 निकल के आया ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को एलसीएम निकालते आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अब चलिए निकालते हैं क्या, एचसीएफ। अब निकालेंगे चलिए एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबका अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। तो 24 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं 2 से, 2 12 24, फिर जाएगा किसे 2 से, 2 छंग 12, फिर आ जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। देखिए एक क्या तक मैंने क्या लगाया, भाग लगाया। अब देखिए फिर किसका लगा लेंगे, चलिए इधर लिख रहा हूँ है ना इस तरफ। अब 24 का निकाल लिया, अब 7 का भी निकाल लेते हैं। चलिए 7 का, तो 7 का तो 7 ही में जाएगा, 7 एकम 7। उसके बाद में निकालेंगे क्या का, 4 का निकालते हैं फैक्टर, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। सबका अलग अलग फैक्टर हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ में निकालते हैं दोस्तों। अब देखिए चलिए 24 का फैक्टर क्या निकला, देखिए 24 का फैक्टर निकला है 2 का क्यूब है, 3 बार है मतलब 2 की घात 3 लिख देंगे, 3 बार है इसलिए 3 घात लिखे, गुणा 3 की घात 1, 3 एक बार है तो 3 की घात 1 लिख दिए। अब देखिए 7 है, 7 का फैक्टर क्या निकला है, ओनली 7 है तो 7 की घात 1 लिख देंगे। अब देखिए 4 है तो 4, तो 4 की घात 4 में कितने 2 गुणा 2 है तो 2 की घात 2 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हम लोग एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। तो एचसीएफ निकालने जा रहे हैं तो एचसीएफ में हमको पता है जो कॉमन रहता है उसी को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इनके गुणा में एक भी तो है, एक में भाग लगाएंगे ना, तो एक एकम एक ही आएगा। तो इनके गुणा में एक रहता है, एक रहता है तो 1 की घात 1 लिख दीजिए, 1 की घात 1 और 1 की घात 1।
कैसे एक रहता है, देखिए एक यहाँ आया तो एक में फिर भाग लगा सकते हैं ना हम लोग, एक एकम एक, तो इनके गुणा में तो आएगा, इनके फैक्टर गुणा में आएगा ना, तो इसलिए लिख सकते हैं। यहाँ पर भी एक है तो एक भी तो आएगा, इनके साथ में एक भी रहता है गुणा में, लेकिन उसको नहीं लिखते, लेकिन हमको यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है तो उनके गुणा में हमको एक लिखना पड़ा है। ऐसे निकलेगा एक, यहाँ पर एक का भाग लगाएंगे तो इसलिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कॉमन, देखिए यहाँ एक है कॉमन, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तीनों में एक है, तो एक की घात एक होगा, तो एक की घात एक मतलब एक। तो हमारे पास में एचसीएफ निकल के कितना आया है, एक आया है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसी प्रकार के बेसिक मैथ्स सीखने के लिए। और 10th क्लास का मैथ्स भी अपलोड होना चालू हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।